गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 7th के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित है। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था सेकंड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीयों के द्वारा जो साइंस के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के साइंस के क्षेत्र में जो प्रगति की गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए देखते करते हैं शुरुआत। तो प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा जो प्रगति की गई थी उसके बारे में हम इस पूरे पैराग्राफ के भीतर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इन द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, द इंडियन पीपल मेड मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट साइंस। कि जो प्राचीन भारत के भीतर भारतीय लोग थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के क्षेत्र में प्रगति की थी या विभिन्न प्रकार के विज्ञानों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो कौन कौन से विज्ञान के बारे में, जैसे मैथमेटिक्स गणित के बारे में, एस्ट्रोनॉमी खगोल विद्या के बारे में या नक्षत्र विज्ञान के बारे में, या जैसे टेक्नोलॉजी तकनीकी के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा मतलब इत्यादि। यानी कि ये सभी वो क्षेत्र थे, ये सभी वो विषय थे जिनके बारे में प्राचीन भारतीयों ने बहुत सी नई नई जानकारियों का पता लगाया और बहुत सी नई नई बातों को पता लगा करके अपने ग्रंथों में उनको नोट डाउन किया, लिखा। इंडियन मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कि भारतीय लोगों ने गणित के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति के कार्य किए हैं या बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय लोग जो थे उन्होंने भारत में गणित जैसे विषय के भीतर बहुत से फायदेमंद कार्य किए हैं जिनका फायदा आज तक भी जो लोग हैं, मनुष्य है, आज का भी समय का जो मनुष्य है वो आज तक भी उन गणित के क्षेत्र में की गई जो खोज थी उनका फायदा उठा रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है। द वर्ल्ड इज इंडेटेड टू एंशिएंट इंडियंस फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन 3 काउंट्स। अब यहाँ ये कहा जाता है कि जो संसार है इज इंडेटेड। इंडेटेड का अर्थ होता है आभारी है, कर्जदार है। कि ये पूरा का पूरा संसार भारत के उन प्राचीन भारतीयों का कर्जदार है। टू एंशिएंट इंडियन यानी कि उन प्राचीन भारतीयों का कर्जदार है फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन 3 काउंट्स। यानी कि 3 गुना, तीन बार, यानी कि 3 बार या 3 गुना क्या है, कर्जदार है। पूरा का पूरे संसार के जो लोग हैं, पूरे का पूरा जो संसार है वो भारतीय लोगों के लिए 3 गुना कर्जदार है। नेमली, अब किन 3 चीजों के लिए नेमली, जैसे कि देयर न्यूमरल्स यानी कि उनके अंक। भारतीय लोगों के द्वारा जो अंकों की जानकारी दी गई, एक तो उनके लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जीरो का आविष्कार भारत के भीतर ही हुआ था। तो जो भारतीय लोगों के द्वारा अंकों की जानकारी दी गई थी, एक तो उसके लिए पूरा संसार भारतीय लोगों के प्रति आभारी है। दूसरा डेसिमल सिस्टम, दूसरी जो सबसे विशेष पद्धति का विकास हुआ था भारत के भीतर वो था डेसिमल सिस्टम, यानी कि जिसको हम दशमलव पद्धति कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए दशमलव का मतलब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डॉट, और जिसको हम मैथमेटिक्स भाषा में बोलते हैं पॉइंट। तो उस डेसिमल सिस्टम की भी शुरुआत किसने की थी, तो वो प्राचीन भारतीयों के द्वारा इसकी खोज की गई। एंड डिस्कवरी ऑफ जीरो, और सबसे महत्वपूर्ण गिनती की शुरुआत करने वाला जो सबसे फेमस जीरो है उसकी भी खोज भारतीय लोगों के द्वारा की गई थी। और आप सभी जानते हैं कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग आज की गणित में भी सभी पूरे संसार के द्वारा इनको काम में लिया जा रहा है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारतीय लोग हैं उन्होंने इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो प्रगति की उसका फायदा आज तक भी हमारे पूरे संसार उठा रहा है, पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। इट वाज फ्रॉम द इंडियंस, के यह इंडियन लोग थे, भारतीय लोग थे, दैट की द अरब्स एक्वायर्ड द न्यूमरल्स। अब देखिए भारतीय लोगों ने जिन अंकों के बारे में जानकारी दी तो उन अंकों के बारे में जानकारी अरब वासियों ने भारतवासियों से प्राप्त की। उसके बाद विच वर सब्सिक्वेंटली पास्ड ऑन द यूरोपियन, के शुरुआत में सबसे पहले इंडियंस ने अंकों का पता लगाया। इंडियंस से वो ट्रांसफर हुए किसके पास, अरब लोगों के पास। और अरब लोगों के पास में जब अंकों की जानकारी आ गई तो अरब लोगों के पास से सब्सिक्वेंटली क्रम वाइज यानी कि क्रमानुसार किसके पास, या सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में किसके पास में पहुंच गए, पास्ड ऑन मतलब आगे चले गए, आगे बढ़ गए, किसके पास, टू द यूरोपियंस, यूरोपियन लोगों के पास।
यानी कि क्रम याद रखना है। अंकों की जानकारी सबसे पहले पता लगाई किसने? भारतीय लोगों ने। भारतीय लोगों के बाद में किसके पास में गई ये जानकारी? अरब लोगों के पास। अरब लोगों ने अंकों का पता लगाया और अरब लोगों के पास जब यह जानकारी चली गई अंकों के बारे में, तो फिर अरब वासियों से यह जानकारी किसके पास से हैंड ओवर कर दी गई? तो यह यूरोपीय वासियों के पास हैंड ओवर कर दी गई। आगे देखें, वो स्टिल टुडे कॉल द इंडियन न्यूमेरल्स एज अरेबिक न्यूमेरल, कि जो कि भारतीय अंकों को अरब देश के अंकों के समान आज भी पुकारते हैं। यानी कि वह अरब देश के भीतर चलने वाले जो अंक हैं उनको आज भी भारतीय अंकों के नाम से पुकारते हैं। तो यद्यपि द अरब themselves call these number हिंद से, लेकिन जो अरबवासी वो जिन अंकों की जानकारी अरबवासी रखते हैं उनको भारत के ही गणित से लिया गया है, लेकिन उनको अरब में हिंद से के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो भारत का जो प्राचीन नाम था हिंदुस्तान, उसी से सिमिलर वर्ड ये सुनने में लगता है। आगे देखें, इन द सेम वे, तो कहता है इसी प्रकार से द वर्ल्ड इज एंडेटेड टू इंडिया फॉर द डेसिमल सिस्टम। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय लोगों के द्वारा गणित के क्षेत्र में जो दशमलव पद्धति विकसित की गई थी उसके प्रति भी जो पूरा संसार है प्राचीन भारतीय लोगों के लिए कर्जदार है, प्राचीन भारतीय लोगों के प्रति आभारी है। आगे कहा जाता है कि which was known to the celebrated mathematician आर्यभट्टा as well, कि इसे प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं डेसिमल सिस्टम की शुरुआत करने वाले या प्रवर्तक कौन थे? तो ये आर्यभट्ट जी थे, और आर्यभट्ट दशमलव पद्धति के नाम से भी इस पद्धति को गणित विज्ञान के भीतर जाना जाता है। और आर्यभट्ट का जो समय रहा वह रहा 476 से लेकर के 500 AD तक, यानी कि ये वो फिक्स समय था, ये वो अवधि थी, समय अवधि थी जिसके भीतर आर्यभट्ट ने गणित संबंधी बहुत से खोज की थी। आगे कहा जाता है कि द अरब्स एक्वायर्ड दिस सिस्टम फ्रॉम द इंडियन। अब जो दशमलव पद्धति थी, अब आप लोगों को पहले भी बता दिया गया कि भारतीय लोगों ने सबसे पहले दशमलव पद्धति को खोजा, अंक पद्धति को खोजा, अंकों के बारे में जानकारी हासिल करी। उसके बाद में ये सभी जानकारियां किस देश के पास चले गई? तो अरब वासियों के पास में चले गई। आगे एंड टॉट इट टू द यूरोपियंस, और अरब वासियों ने इन दोनों ही चीजों को किसको सिखाया? तो यूरोप वासियों को सिखाया। आगे कहा जाता है अब लेटर ऑन का तो तब बाद में द चाइनीज लर्नड दिस सिस्टम फ्रॉम द बुद्धिस्ट मिशनरीज। अब आप सभी को पता है भारत के भीतर सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को शुरू किया गया था। तो भारत के भीतर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनको इन चीज़ों के बारे में या गणित से संबंधित इन विषयों के बारे में जब जानकारी हासिल हुई तो उन्होंने बाद में उन्होंने चाइना की यात्रा करी, चीन की यात्रा करी, और चीन वाले लोगों ने इस अंक गणना के बारे में या अंकों के ज्ञान के बारे में और दशमलव पद्धति के बारे में जो ज्ञान था वो बौद्ध धर्म के मिशनरीज, एक वर्ड आया मिशनरीज, तो मिशनरीज का अर्थ होता है प्रचारक। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे यानी कि बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो लोग थे उनसे चाइनीज लोगों ने इस अंक ज्ञान को और इस दशमलव पद्धति के ज्ञान को प्राप्त किया। द इंडियंस हैड बीन यूजिंग दिस सिस्टम, के जो भारतीय लोग हैं वो इस व्यवस्था को काम में ले रहे थे 2 centuries बिफोर क्राइस्ट, यानी कि भारतीय लोग जो थे, प्राचीन भारतीय लोग जो थे वो ईसा मसीह जी के जन्म से 2 शताब्दी पहले से, यानी कि ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ था उससे भी 200 साल पहले से जो भारतीय लोग थे वो इस पद्धति को, दशमलव पद्धति को और अंक पद्धति को काम में ले रहे थे। आगे वाइल जबकि द अरब्स कुड यूज इट ओनली इन 873 AD, जबकि अरब वासियों ने बहुत समय बाद 873 ईस्वी के भीतर पहली बार इस गणित विज्ञान की इन पद्धतियों को काम में लेना शुरू किया। और
जब भारत के लोगों ने इसको काम में लेने शुरू किया था, उस समय से लेकर के यदि अरबवासियों के इन चीज़ों को यूज में लेने के समय में डिफरेंस देखा जाए तो वो था लगभग 1000 ईयर्स लेटर, लगभग 1000 साल का इसमें डिफरेंस था। आगे कहा जाता है कि द साइंस ऑफ एलजेब्रा, एलजेब्रा का मतलब क्या रहता है? बीजगणित। तो बीजगणित का जो विज्ञान है और इट्स डेवलपमेंट बोथ द ग्रीक्स एंड इंडिया। अब यदि कहा जाए तो बीजगणित का जो विज्ञान है, तो इसका जो विकास हुआ है वह विकास दो लोगों की वजह से हो पाया है, या दो देशों के लोगों की वजह से अलजेब्रा का विकास हो पाया है। कौन कौन से देशों के लोगों के वजह से? तो एक तो ग्रीक्स यूनानी लोगों के वजह से, और दूसरा इंडियंस भारतीय लोगों की वजह से। कि बीज गणित का जो विज्ञान है वो विकसित किस तरीके से हो पाया, उसने अपना विकास किन लोगों की वजह से किया? तो वो यूनानी लोगों की और भारतीय लोगों की वजह से किया। आगे कहता है कि द यूरोपियंस लर्नड इट नॉट फ्रॉम द ग्रीक। अब जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इस अलजेब्रा के विज्ञान को ग्रीक लोगों से नहीं चुना, ग्रीक लोगों से नहीं चुना, तो जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने ग्रीक लोगों से इस अलजेब्रा को नहीं सीखा, बट फ्रॉम द इंडियंस, बल्कि भारतीय लोगों से इस चीज के बारे में जानकारी हासिल की, इस अलजेब्रा के बारे में चीजें सीखी। द इंडियंस हैड डिवाइस्ड द साइंस ऑफ जियोमेट्री टू ड्रॉ द सैक्रिफिशियल अल्टर्स फॉर यज्ञ। अब यहाँ ये कहा जाता है कि भारतीय लोगों ने हैड डिवाइड कर तो था, आविष्कार कर लिया था, खोज लिया था, कि भारतीय लोगों ने आविष्कार कर लिया था, खोज लिया था द साइंस ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री का अर्थ होता है रेखागणित या ज्यामिति। तो यहाँ कहा जाता है कि भारतीय लोगों ने ज्यामिति के या फिर जो रेखा गणित का विज्ञान है उसकी भी खोज कर ली थी। और इस रेखा गणित का प्रयोग वो किस काम में किया करते थे? तो यज्ञ के भीतर जो बलिवेदी होती है या हवन का जो चारों तरफ का किनारा रहता है, उसका आकार बनाने के लिए, उसका नक्शा तैयार करने के लिए इस रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। They also know the acute, obtuse and right angle। अब प्राचीन भारतीय लोग जो थे वो गणित के भीतर काम में आने वाले एंगल्स के बारे में भी जानते थे, विशेष एंगल्स के बारे में जानते थे। कौन कौन से एंगल? तो जैसे एक्यूट का लेता है न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का जो एंगल रहता है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि इसका मतलब होता है कि न्यून कोण के बारे में प्राचीन भारतीय लोगों को जानकारी थी। फिर ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण मतलब 120 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का जो कोण है वो अधिक कोण होता था, ऐसा जानकारी प्राचीन भारतीयों को थी। और सबसे लास्ट में राइट एंगल के नाम से आप सभी जानते हैं कि समकोण को कहा जाता है। तो उस समकोण की जानकारी, समकोण मतलब 90 डिग्री का जो एंगल था उसके बारे में भी भारतीय लोगों को जानकारी थी। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे पैसेज में हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारतीयों से जो ज्ञान था वो अरबवासियों में ट्रांसफर हुआ, अरबवासियों से ज्ञान ट्रांसफर हुआ यूरोपियंस के भीतर, और ऐसे करके फिर धीरे धीरे संसार के सभी क्षेत्रों के भीतर ये सभी ज्ञान विकसित हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के भीतर जीरो का आविष्कार, दशमलव पद्धति का आविष्कार, या जो अंक गणित का विकास हुआ था, ये इन सभी चीजों को आज भी वर्ल्ड काम में ले रहा है, और वर्ल्ड इस चीज के लिए हमेशा भारतीय लोगों के प्रति आभारी रहेगा। यही बातें इस पूरे के पूरे चैप्टर में और इस पैसेज के भीतर आप लोगों को बताया गया है। तो आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स।